तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है हमारे सेशन का। तो वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आज के इस जबरदस्त शानदार मॉर्निंग सेशन में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं हमारे जो नए नए पार्टनर है, ठीक है। तो नए नए पार्टनर जिन्होंने अभी 10-15 दिन पहले स्टार्ट किया है, आप सबसे पहले अपना एक कारण आप बोल लो सर, वो है स्वामिनी लाइफ। आपने स्वामिनी को क्यों ज्वाइन किया, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए रीजन क्या है स्वामिनी का ज्वाइन करने का, ठीक है। रीजन क्या है, और रीजन आपको जब मिल जाता है, ठीक है यार, आपको जो है ना रीजन रीजन आपको टिकने के लिए हेल्प करता है। रीजन आपको इस बिजनेस में टिकाएगा। आप कभी भी इस बिजनेस में डिस्टर्ब नहीं होगे, कभी भी आप हॉपलेस नहीं होगे, किसी की बातों में नहीं आओगे, ठीक है। हमारे ऐसे बहुत सारे पार्टनर बोलते हैं कि सर हम प्लान दिखाने जाते हैं, तो हम प्लान दिखाते हैं सामने वाले पर्सन को, लेकिन सर उल्टा ही हमें समझा देता है या उसकी बातें असर कर जाती है। तो असर सामने वाले की बातें जब भी नेगेटिव बातें जब भी असर करेंगी जब आपके पास में कोई ठोस कारण नहीं होगा। अगर आपके पास ठोस कारण है तो लाख कोई भी अगर आप कुछ बोले तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो एक रीजन अपना बनाना पड़ेगा आपको इस बिजनेस को, आपने क्यों ज्वाइन किया, ठीक है। और लिखना पड़ेगा आपको, कुछ टारगेट्स आपको बनाने पड़ेंगे, 1 मंथ के, 2 मंथ के, 3 मंथ के टारगेट आपको सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। वो आपकी इनकम का टारगेट हो सकता है। आप अगर स्कूटी, बाइक, जो भी आईफोन, जो भी आप चाहो उसको पैसे में कन्वर्ट करके उसको आप एक अपना टारगेट अपना सेट कर सकते हो कि मुझे इतने से इतने टाइम में मुझे इस बिजनेस में एनीवे ये इनकम लेनी है या ये आपको अपना टारगेट अचीव करना है। समझ रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, एक्सवाइजेड, सबका अपना अपना अलग अलग होता है, लेकिन हर चीज का कनेक्शन जो है वो पैसे से ही है, ठीक है। तो टारगेट को आप देखो, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, उसको पैसे में कन्वर्ट करो और उसके पीछे आप लग जाओ, ठीक है। आप जो है मंथ टू मंथ आप अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं कि सर मुझे 1 मंथ में 30,000 का इनकम लेना है या 20 का लेना है। तो उसके लिए प्रॉपर आप प्लानिंग कर सकते हैं कि सर मुझे अगर 20,000 का इनकम लेना है तो उसके लिए मुझे कितनी आईडी निकालनी पड़ेगी, कितने पे आउट बनाने पड़ेंगे, तब मैं 20,000 का इनकम करूंगा। लेकिन अगर 30,000 का आप टारगेट सेट किया है आपने, गोल्ड अगर आप बन गए हो, ठीक है, 30 का सेट किया है तो 30 में आपको कितना कितना इनकम आपको लेना पड़ेगा आपको पर डे, तब जाके 30,000 के टारगेट पे आप पहुंचेंगे, ठीक है। दूसरी बात, मैंने प्लानिंग करवाया था अपनी टीम में, तो ये चीज मैंने बताई थी कि यार अभी क्या है ना, आप जो पूरा महीना है ना इसको 10-10 दिन में डिवाइड कर दो। मतलब 1 तारीख से 10 तारीख, 11 से 20 तारीख और 21 से 30 तारीख, ठीक है। तो 10 तारीख में अगर आप 30 कमाना चाहते हो तो 10 तारीख में 10,000 आपको आ जाना चाहिए 10 दिन में। आपको आगे के जो 20 दिन बचेंगे उसमें आपका प्रोसेस पूरा, मतलब टारगेट पूरा हो जाए, ठीक है। तो इस चीज पर फोकस करिए, अपना एक बढ़िया सा टारगेट सेट करो, ठीक है, जिस पे आपको बिलीव हो। आपको 10,000 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, जितना आपको भरोसा हो उतना टारगेट अपना सेट करो। और उसको पूरा करने के लिए कितनी आपको आईडी चाहिए होंगी, कितनी क्लोजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मान लो आपने डिसाइड किया कि सर मुझे पर डे जो है ना 3 आईडी चाहिए, अगर मुझे अपना टारगेट पूरा करना है पर डे 3 आईडी चाहिए। अब 3 आईडी अगर आपको चाहिए तो आप देखो कितने प्लान दिखाने पर 3 आईडी निकल जाती है। 5 प्लान दिखाने पर 3 कर सकते हो, बढ़िया है। 10 करने पर 3 कर सकते हो, मतलब 3 आईडी का रेशियो आपका पर डे बैठना चाहिए। उसके लिए आप मेहनत करो, ठीक है। आपका 20,000 का टारगेट है तो उसके लिए देखो 20,000 के लिए कितने पे आउट बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। कितने चाहिए, 16 पे आउट चाहिए, 15 चाहिए, जितने भी चाहिए, ठीक है। ओके, उसके लिए कितनी आईडी आपको पर डे चाहिए होगी, या 10 दिन में कितने आपको पे आउट्स बनाने हैं। पहले 10 दिन में आपको बनाने हैं 5 से पे आउट, फिर 10 दिन में बनाने हैं 5 से पे आउट, फिर 10 दिन में 5 से पे आउट, तो 20,000 का टारगेट पूरा करने में। इसी प्रकार जो टारगेट है, क्योंकि उसकी जड़ पे काम करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। जो टारगेट आपने बनाया उसकी जड़ पे काम करो, ठीक है। टारगेट बना के कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपने लिख लिया उससे कोई मतलब नहीं, आपको उसमें एक्शन भी लेना पड़ेगा, है ना, अगर आप चाहते हो तो वो आपका पूरा, ठीक है। तो मैंने बताया आपको रीजन अपना एक बढ़िया सा ढूंढो स्वामिनी को करने का, ठीक है। उसके बाद हमारे बिजनेस में ये कुछ 4 बेसिक हैं जो आपको आना चाहिए सर, है ना। पहला क्या है, लिस्ट बिल्डिंग, ठीक है। अगर आप नए हो, आपने लिस्ट नहीं बनाई हो तो बना लीजिए सर, लिस्ट नहीं तो बिजनेस नहीं। और 99% लोग फेल हो जाते हैं यहीं पे, लिस्ट नहीं बनाते हैं। 1 बार, 10 बार, 20 बार बोलने पर भी अपलाइन के लिस्ट नहीं बनाते। लिस्ट बनाते समय किसी को प्रेजर मत करो। आपके फोन में 200 कॉन्टैक्ट है, 250 कॉन्टैक्ट है, 500 कॉन्टैक्ट है, ठीक है। आप एक डायरी लो, एक पेन लो, ठीक है, उल्टी काउंटिंग से बनाना शुरू करो, नाम, नंबर, ठीक है, और उनका एड्रेस मतलब शॉर्ट में आप लिख के और पूरा लिस्ट तैयार करो। कभी भी प्रीजज मत करो कि ये छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं, काले हैं, कभी ऐसा मत सोचो। सब लोगों को लिस्ट में ऐड करो, फिर आगे का प्रोसेस आप करना शुरू करो। समझ रहे हो ना, ठीक है। आपने लिस्ट कंप्लीट कर लीजिए। अगर कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं कर रही है तो सेशन खत्म होने के बाद लिस्ट पे ही काम कर लेना, ठीक है। तो उसको नजरअंदाज मत करना। अगर सच में कुछ इस बिजनेस में करने का मन है तो करना, ठीक है। उसके बाद लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इन्विटेशन भी एक स्किल है, इसको सीखना पड़ेगा। लिस्ट बना लोगे, बिना लिस्ट बनाए इन्विटेशन ना करें। समझ रहे हो ना, बिना लिस्ट बनाए आप इन्विटेशन की तरफ मत भागिए, फेल हो जाएंगे, बेकार, कुछ मतलब नहीं, कोई हल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लिस्ट बना के ही इन्विटेशन आपको करना है। लिस्ट आपकी बनी होगी 200 लोगों की, तो आपको सीधे सीधे आप जब 20 को कॉल करेंगे, अब 20 में से मान लो आपने पूरी मेहनत की, 20 में से आपके 10 लोग मीटिंग में आए, 10 में से आपके 2 लोग क्लोज हुए, तो आप कभी उदास नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे कि सर मैंने 20 को प्लान दिखाया, 2 लोग ज्वाइन हो। तभी आपको लगेगा ना 180 लोग हैं यार अभी अपने पास में, फिर 20 को प्लान दिखाओ, फिर 2-4 लोग उसमें से निकलेंगे, फिर 20 को प्लान दिखाओ, फिर 2-4 लोग निकलेंगे। तो इससे कभी आप हॉपलेस नहीं होंगे, आपके पास एक डेटा बरकरार रहेगा। और प्रॉपर 200 लोगों की लिस्ट पे काम करने के बाद 50-60-70 लोग आपके साथ में स्टार्टअप भी कर लेंगे, ज्वाइन भी कर लेंगे, आपका बिजनेस चल पड़ेगा, राइट। तो इन्विटेशन करने का तरीका मैं भी बताने वाला हूँ आपको शॉर्ट में। फिर शो द प्लान के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। प्लान, कंपनी प्लान, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप 5:30 बजे वेबिनार में आ जाइए शाम को, और आके और सारी डिटेल आप सीख लीजिए। 2-4-10 दिन आइए लगातार, कंपनी प्लान, प्रोडक्ट के बारे में समझ लीजिए। फॉलो क्लोजिंग के बारे में मैंने अभी जस्ट आपसे बात की, ठीक है। प्लान दिखाने का क्या तरीका है, कैसे तरीका है, वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। डेली कंटिन्यू मीटिंग्स में आइए, आप सीख जाएंगे, ठीक है। क्लोजिंग करने का, फॉलो करने का तरीका मैंने बताई दिया है बहुत बारीकी से, ओके। उसके बाद दोस्तों 80-20 रूल, 80-20 रूल क्या कहता है कि अगर आप नए हैं, बिल्कुल बिगिनर स्टेज में हैं, तो आप 10 को प्लान दिखाएंगे तो 2 लोग आपके साथ आते ही आते हैं। लेकिन अगर 10 को प्लान दिखाया, 20 को प्लान दिखाया, 30 को प्लान दिखाया, एक भी नहीं आया, तो इसका मतलब प्रॉब्लम अंदर है, उसको दूर करो। गलतियां हो रही हैं उसको सुधारो, ठीक है। और सही तरीके से करने का प्रयास करो ताकि आपकी जो लिस्ट है वो खराब नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। सीख के करो।
इन्विटेशन के मास्टर कैसे बनते हैं। इन्विटेशन जब भी आप करो, ठीक है, आप चाहो तो जूम के लिए इन्विटेशन कर सकते हो, शाम को प्रेजेंटेशन जो होता है हमारा 5:30 बजे, और चाहो तो आप अपलाइन का सहारा लेकर आप इन्विटेशन कर सकते हो अपलाइन से मुलाकात करवाने के लिए, ठीक है। मान लो आपने आज डिसाइड किया आज मुझे 6 प्लान करने हैं, तो आपने 6 लोगों को कॉल करके, ठीक है, आपने कॉल किया 12 लोगों को या 8-10 लोगों को, ठीक है, तो उसमें से 6 लोग आपके कन्विंस हो गए, ठीक है, आपसे मिलने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। तो आप अपलाइन की हेल्प ले सकते हो। अगर आपको नहीं आता है प्लान दिखाना, तो अपलाइन की हेल्प लेकर भी आप जो है ना प्लान दिखा सकते हो, क्लोजिंग कर सकते हो। अगर आपको आता है तो अकेले धुआंधार तरीके से कर सकते हो। इन्विटेशन अगर आपको परफेक्ट करना है तो जब जब आप इन्विटेशन करोगे तब तब आप रिकॉर्ड कर लो कॉलिंग को, इन्विटेशन कॉल को रिकॉर्ड कर लो, उसको बाद में सुनो कि मैंने क्या क्या गलती की और क्या क्या मैंने सही किया, करोगे। डिफरेंस समझो, जब भी आप इन्विटेशन करते हो, कॉलिंग करते हो, तो इन्विटेशन ही करो, वहां पर प्लान मत बताओ, कंपनी ऐसी है, ये 2 लगाने हैं, 4 घटाने हैं, कुछ मत बताओ। सामने वाले को कंफ्यूज मत करो, क्योंकि हम ही उसको कंफ्यूज कर देते हैं सामने वाले को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप इन्विटेशन करते हो तो आप ये समझो कि आप इनवाइट कर रहे हो, प्लान नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि जब इन्विटेशन ही आप उसमें ही सब कुछ बता दोगे तो आपसे कोई मिलने नहीं आएगा, है कि नहीं। आपका कोई जूम पे प्लान देखने नहीं आएगा, क्योंकि आप सब कुछ वहीं बता दे रहे हो। तो इसको समझो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्यूरियोसिटी को क्रिएट करो, ठीक है। जब भी आप इन्विटेशन करो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, सामने वाला पर्सन आना चाहिए, ठीक है। चलिए, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, सिंपल शॉर्ट तरीके से आपका इन्विटेशन होना चाहिए। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, ठीक है। तो शॉर्ट तरीके का आपका इन्विटेशन होना चाहिए, 5-7 मिनट में आपका इन्विटेशन खत्म हो जाना चाहिए, बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एक तरीका है, ठीक है, इन्विटेशन करने का, FOAI। जब भी आप इन्विटेशन करो उनकी फैमिली के बारे में, पहली बार उनके काम के बारे में, उनकी बात पे एग्री करो, इन्विटेशन करो, ठीक है। इसका सिंपल सा फंडा है, ठीक है, एक फॉर्मूला है, कैसा रहेगा, ठीक है, कैसा रहेगा ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको समझ लो, इस शब्द को आप बिठा लो अपने माइंड में, सिंपल तरीका है, ठीक है। अगर मान लो कोई जॉब पर्सन है या कोई स्टूडेंट है, 4 कैटेगरी है, प्रोसेस सबका सेम रहेगा, बस इनकम का थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्टूडेंट को 8-10 हजार 15 हजार बताओ, जॉब पर्सन देखो कितना जॉब में कमाता है, 10-15 हजार कमाता है, 15-20 हजार बताओ। हाउस वाइफ है तो उनको भी 10-15 हजार का इनकम बताना है, और कोई बिजनेस करता है, कोई दुकान अपना चलाता है, तो देखो कितना इनकम कर लेता है, 30-40-50 हजार, उसी हिसाब से आप उसको इन्विटेशन में बताना है, इतना इतना कर सकते हो। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, तो स्टूडेंट होता है उसको बताते हैं 1500 से 3000 कमा सकते हो, बोले यार हमारे पिताजी ने कहीं 1500 से 3000 नहीं कमाया, हमें बता रहे 1500 से 3000 कमा सकते हैं, तो गलत हो जाता है, समझ रहे हो, ठीक है। जॉब पर्सन को मत बताओ 1500 से 3000, क्योंकि लोग दिमाग लगा लेते हैं कि यार 90,000 कैसे आएगा, है कि नहीं। तो गलत जो है ना, आपको शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे सामने वाला पर्सन कंफ्यूज है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो सद्दाम हुसैन जी हैं, अब ये करते हैं, ये दुकान चलाते हैं, अब इनको मैं कॉल करूंगा, ठीक है, हेलो सद्दाम भाई कैसे हैं, मान लो ये हमारे दोस्त हैं, हेलो सद्दाम भाई कैसे हैं, सब बढ़िया है, ठीक है, बोलेंगे बहुत बढ़िया, सब फैमिली में सब ठीक ठाक है, बोले बहुत बढ़िया, सब जबरदस्त चल रहा है, बहुत बढ़िया, और बताइए काम कैसे चल रहा है, बोले बहुत बढ़िया। तो सद्दाम भाई एक्चुअली क्या है यार, कॉल मैंने इसलिए किया था, एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी। सद्दाम भाई अभी मैंने एक काम स्टार्ट किया है पार्ट टाइम में, मैं भी दुकान ही चलाता हूँ, आप जो करते हो वो बताओ। मैं दुकान चलाता हूँ, जॉब करता हूँ, जो भी बता सकते हो ना। अब मैं बताऊंगा कि मैं भी भाई दुकान चलाता हूँ सद्दाम भाई, और अभी पार्ट टाइम एक वर्क स्टार्ट किया है, ठीक है, उसमें मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके आराम से महीने का जो है 20-25-30 हजार का इनकम ले सकते हैं। तो कैसा रहेगा सद्दाम भाई, अगर तुम्हें भी अपने दुकान को बिना डिस्टर्ब किए हुए महीने का 20 से 25 हजार या 30 हजार कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा, तो क्या बोलेंगे, सीधे सीधे उनका रिप्लाई आएगा, भाई कैसे, क्या करना पड़ेगा बताओ जरा। तो भाई साहब देखो सद्दाम भाई, फोन पे यार ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता, अगर इसको जानना चाहते हो कि कैसे यार ये 25-30 हजार का इनकम आता है, तो इसके लिए 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। 1 घंटे का समय अगर निकाल सकते हैं, कब निकालना है वो बता दूंगा, लेकिन निकाल सकते हो तो बताओ। बोलेंगे यार निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो निकाल सकते हैं, तो शाम को यार, शाम को 5:30 बजे हमारा वेबिनार होता है जूम पे। क्या जूम के बारे में जानते हैं भाई, आप जानते हैं जूम के बारे में। तो बोलेंगे यार मैं जानता नहीं हूँ, तो बताओ उनको। भाई देखो प्ले स्टोर में आप जाइए, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ जूम पे मिलती है, और वो एक मीटिंग एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप उनको बता दो, ठीक है। ओके, डाउनलोड कर लो भाई, अभी जूम को डाउनलोड कर लिया, बहुत बढ़िया। अब सीधे सीधे आप क्या करेंगे, सीधे सीधे अगर वो जूम के बारे में जानते हो तो भाई शाम को वेबिनार होता है 5:30 बजे, जिसमें पूरे इंडिया से कभी कभी 500 कभी कभी 1,000 लोग कनेक्ट होते हैं, ये जानने के लिए कि इनकम कैसे आती है, ठीक है। लेकिन यार उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई उसमें लिमिटेड मुझे लिंक मिलते हैं। अब यहाँ पर हमने क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, क्या है, लिमिटेड मुझे लिंक मिलते हैं, ठीक है। 5 लिंक मुझे आज मिले थे, 5 में से 4 लिंक मैंने दे दिए। अब मेरे पास में 1 लिंक बचा है अभी। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार किसको मौका दूं इसको समझने के लिए, लेकिन उसके लिए भी कम से कम 13 लोग मेरे पास में है, 13 लोग अभी मेरे पास में ऑलरेडी हैं। और भाई तुमसे बात करते करते अभी मुझे 2 लोगों की कॉल और आ चुकी है, जिनको मैंने कल इन्फॉर्मेशन दी थी। वो मुझे बोल रहे हैं कि यार मेरे भाई को भी दो या मेरे दोस्त को भी दो, ऐसे बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो भाई मुझे क्लियर बताओ, अगर 5:30 से 6:30 1 घंटे का आप समय दे सकते हैं, तभी ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो यार कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये लिंक जो है ना, इसका चार्ज लगता है यार 299 रुपए, ठीक है। तो अगर 299 रुपए चार्ज लगता है, अगर आपने बोल दिया हाँ हाँ ठीक है मैं आऊंगा, और अगर बाद में नहीं आए तो ये चार्ज मेरे से पड़ जाएगा यार, ठीक है। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो तभी लिंक प्रोवाइड करूंगा, अगर नहीं समय है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कभी आप देखिएगा बाद में। आ सकते हो क्या। तो हमें रिक्वेस्टेड वाला इन्विटेशन नहीं करना है कि नहीं भाई साहब आ जाओ, ऐसा है वैसा नहीं। मैंने बोल दिया ना कि भाई साहब अगर समय है अटेंड कर सकते हो 1 घंटा तो आप आ सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में देखिए। तो सीधे सीधे क्या होगा यहाँ पर आंसर, बोले यार बिल्कुल आ सकते हैं, पक्का आ सकते हैं, क्योंकि आपने क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी ज्वाइन करवाना, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर 2 रिस्पॉन्स जैसे मैंने बताया मिलेंगे। पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा तो इजीली इनवाइट हो जाएगा सामने वाला पर्सन। सीधे सीधे उसको बताओ कि भाई वीडियो ऑन करके बैठिएगा, डायरी पेन लेके बैठिएगा। और एक बात और, पूरा वेबिनार अटेंड जब आप करेंगे, अगर कोई भी सवाल आता है, ठीक है, लास्ट तक वेबिनार को अटेंड करिएगा, फिर बता रहा हूँ, कोई सवाल आता है तो उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट होता है उसको लिख लीजिएगा,
ताकि वेबिनार खत्म होने के बाद चाहो तो आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको कॉल करूंगा या करूंगी फीडबैक के लिए। ठीक है, फीडबैक के लिए कॉल करेंगे, जो आपके सवाल होंगे उसको क्लियर करेंगे। अगर लगता है कि आपको आपका फायदा, आपको लगता है प्रॉफिट लगता है, तो आप स्टार्ट करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ये कॉल पे ही हमने क्लियर कर दी और हमने 30-40 सेकंड बात करके क्लियर कर दी। अब सामने वाला पर्सन हमारा फोन उठाएगा प्लान देखने के बाद, गारंटेड बता रहा हूं। राइट। अब अगर कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि दोस्त मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज सोशल मीडिया से कनेक्ट है, वो हर कुछ समझ रहा है, जान रहा है, जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला है, बोलते ना लोग। ठीक है, कौन सा मौका, कौन सा बिजनेस, भाई क्या है। ठीक है, तो सीधे सीधे सवालों में नहीं फंसना है। ठीक है, सीधे बोलना है कि भाई क्या है क्या नहीं, वो बात की बात है। ठीक है, कैसा है, क्या करना है, वो बात की बात है। पहले बताओ, पैसा वैसा कमाना चाहते हो सच में? क्या सच में लाइफ में आगे बढ़ना है, जिंदगी बदलनी है? बोले यस बढ़नी है, तो यार समझ लो। ठीक है, समझने के अभी कोई पैसे नहीं पड़ रहे हैं, हालांकि पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, इसका चार्ज पड़ता है, तो इसको पहले समझ लो। भाई तुमसे बात करते करते 2-3 की कॉल आ चुकी है, तो मुझे क्लियर बताओ। आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, मैं ये लिंक किसी और प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर बताओ, अगर आते हो तो पूरा लास्ट तक अटेंड भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप आओ और बीच से गायब हो जाओ। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, फिर मुझ पर ये चार्ज पड़ जाएगा कि मुझे पर डे जो है 5 लिंक का इतना इतना पेड करना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे क्लियर बताओ, आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वहां पर सामने वाला पर्सन क्या करेगा, एग्री होगा आपकी बात पे, क्योंकि आपने इतना सही तरीके से उसको सेट एनीवे किया आपने। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आज का सेशन था। अब रहा प्लान दिखाने। अब इन्विटेशन जब आप कर दोगे तो आप जूम के माध्यम से प्लान आप दिखा सकते हो। जूम के बाद में प्लान दिखाने के बाद में जो क्लोजिंग का मैंने तरीका आपको बताया, उस क्लोजिंग के फंडे को आप अपना सकते हो। उसके बाद में आप 1-to-1 प्लान कर रहे हो तो अपने अपलाइन की आप हेल्प ले सकते हो। आपको अगर प्लान दिखाना नहीं आता तो अपलाइन की हेल्प लो, और जितनी जल्दी हो सके 2-4-10 प्लान अपने अपलाइन से करवाओ। जो अपलाइन आपके प्लान दिखाते हैं, तो ध्यान से समझना है कैसे क्लोजिंग करते हैं, कैसे अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। जब आप वो करेंगे तो उसकी समझना, जितनी जल्दी आपको सीख लो उतना बढ़िया। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया है, क्योंकि दो चीजें कवर करनी पड़ी और थोड़ा सा डिटेल में बताया, इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा हुआ। कोई दिक्कत नहीं। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। और ये सेशन को अगर आप दोबारा से रिमाइंड करना चाहें कभी भी, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मेरे चैनल पे सलमान स्वामी करके सर्च करेंगे, चैनल पे मिल जाएगा। जाके उसको 2-4-10 बार भी रिमाइंड कर सकते हैं, टीम में भी लोगों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो भी इस चीज को सीखें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। और दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे ग्रेट फैमिली मिस्टर सुनील सर को, कि सर ने इतना बढ़िया सिस्टम बना जिससे आज हम सब लोग एक साथ मिलकर सारी चीजों को सीख पा रहे हैं, आगे ग्रो कर पा रहे हैं। थैंक यू हमारे महागुरु मिस्टर राकेश राठौर सर को, कि सर ने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया और आप सब लोगों के बीच में मैं फिर से आया हूँ। और नेक्स्ट मिलेंगे फिर कभी। थैंक यू सो मच आप सब लोगों को, आपने पूरा पेशेंस पुलिस सेशन को सुना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय सोनिया। थैंक यू।